निर्गमन ग्रंथ। पवित्र स्थान का निर्माण। अध्याय 35। विश्राम दिवस। मूसा ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, प्रभु के आदेश इस प्रकार हैं, उनका पालन करो। 6 दिन तक काम किया जाए और 7वें दिन तुम विश्राम दिवस मनाओ। वो प्रभु का पवित्र दिन होगा। जो उस दिन काम करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। विश्राम दिवस पर अपने घरों में आग नहीं सुलगाओ। तंबू की सामग्री। मूसा ने इस्राएलियों के सारे समुदाय से कहा, प्रभु ने यह आदेश दिया है, अपनी संपत्ति से प्रभु को चंदा दो। जो चाहता है वो प्रभु को अपना चंदा अर्पित करे। सोना, चांदी और कांसा, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छाल्टी, बकरी के बाल, मेढ़ों की सीझी हुई लाल खालें और सूस की खालें, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभ्यंजन के तेल और सुगंधित लोबान के लिए मसाले, एफोद और वक्ष पेटिका में लगाने के लिए सुलेमानी और अन्य मणियां। शिल्पकारों को आदेश। तुम में जो शिल्पकार हों वे आकर प्रभु के आदेश के अनुसार सब कुछ तैयार करें। निवास, उसका तंबू और उसका आवरण, अंकुड़े, चौखटें और छड़, उसके खूंटे और उसकी कुर्सियां, मंजूषा और उसके डंडे, छादन फलक और उसका पर्दा, मेज, उसके डंडे और उसका सब सामान, भेंट की रोटियां, पात्रों और दीपकों के साथ दीप वृक्ष और दीपकों के लिए तेल, डंडों के साथ धूप वेदी, अभ्यंजन का तेल और सुगंधित लोबान, निवास के द्वार पर का पर्दा, कांसे की झंझरी के साथ बलिवेदी, उसके डंडे और उसका सब सामान, चिलमची और उसकी चौकी, आंगन के पर्दे, उसके खूंटे, उसकी कुर्सियां और आंगन के द्वार के लिए पर्दा, तंबू की खूंटियां और उसके साथ की आवश्यक रस्सियां, पवित्र स्थान की सेवा के उपयोगी बुने हुए वस्त्र, याजक हारून के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र, जिन्हें धारण कर वे याजकीय सेवा करें। सामग्री की भेंट। इस पर इस्राएलियों का सारा समुदाय मूसा के पास से चला गया। बाद में जो लोग उदार थे वे स्वेच्छा से दर्शन कक्ष बनाने, उसकी सेवा के लिए और पवित्र वस्त्रों के लिए प्रभु को अपना चंदा देने आए। पुरुष और स्त्रियां समान रूप से स्वेच्छा से जुगनू, बालियां, अंगूठियां, भुजबंद, सब प्रकार के स्वर्ण आभूषण ले आए। वे प्रभु को अपना सोना अर्पित करते थे। जिसके पास नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े या छाल्टी के कपड़े या बकरी के बाल या मेंढों की सीजी हुई खालें या सूस की खालें थी, वो उन्हें ले आया। जो चांदी या कांसे की भेंट दे सकता था वो भी उसे प्रभु के लिए भेंट स्वरूप लाया। जिसके पास उपयोग के योग्य बबूल की लकड़ी थी वो उसे ले आया। सब निपुण स्त्रियां अपने हाथों से सूत काटती थीं और काटकर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छाल्टी के कपड़े लाती थीं। और जिन स्त्रियों को बकरी के बाल काटना आता था उन्होंने उन्हें काटा। नेता एफोद और वक्षपेटिका में लगाने के लिए सुलेमानी और अन्य मणियां ले आए। वे दीपक, अभ्यंजन का तेल और सुगंधित लोबान के लिए मसाले और तेल ले आए। प्रभु ने जो कार्य संपन्न करने का आदेश उन्हें मूसा द्वारा दिया था
उसके लिए सभी इजरायली स्त्री पुरुष स्वेच्छा से चंदा देने आए। कलाकार। इस पर मूसा ने इजरायलियों से कहा, देखो, प्रभु ने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल को चुना है और उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किया है। वो कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। वो मणियां काट कर उन्हें जड़ सकता है। वो लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वो हर प्रकार के शिल्प में प्रवीण है। उसने उसे और दानवंशी अहीसामाक के पुत्र ओहोलीयाब को दूसरों को सिखाने की योग्यता भी दी है। उसने उन सबों को हर प्रकार का कौशल प्रदान किया। उन्हें मणियां काटना, काढ़ना, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े बनाना और छाल्टी बुनना आता है। वे स्वयं नमूने बनाकर हर प्रकार की शिल्पकारी करते हैं।